हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। आई होप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा करके आप सभी बच्चे लगे होंगे। प्यारे साथियों, हम आप बात कर रहे थे सरलीकरण, बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की आज हमारी आपकी क्लास नंबर 2 स्टार्ट होने चल रही है। और पिछली क्लास जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वे सभी बच्चे एक बार पिछली क्लास पार्ट 1 को जरूर देखें। सिंप्लीफिकेशन की, सरलीकरण की आपको वीडियो डाल दी गई है। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं एक बार पहली क्लास को जरूर देख लें, जिससे उनको फार्मूला, कॉन्सेप्ट, रूल, नियम, रेगुलेशन पता चल जाए। तब इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत मजा आएगा। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। ये बहुत प्यारी क्लास आपकी होने वाली है और इससे बहुत फायदा आपके होने वाला है एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। सभी प्यारे साथी जाकर के अपने साथियों को बताएं कि एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे लेकर के आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट और बेसिक, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। तो आइए प्यारे साथियों, हम बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बॉडमस हम आप पढ़ चुके थे। वी बॉडमस। अगर मैं बात करूं तो वी बॉडमस आप पढ़ चुके थे। वी बॉडमस, वी मीन्स होता है वेरिकुलम मीन्स होता है रेखा कोष्ठक, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए प्यारा साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें आपको किसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व करना है। छोटे कोष्ठक में कौन कौन सी संख्या है? 5 4 1 है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है, जिसे आप बी वेरिकुलमर बोलते हैं। तो यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। 6 बड़ा ब्रैकेट, 5 माइनस मझला ब्रैकेट, 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। एक सॉल्व हो चुका प्यारे साथियों, एक यहाँ पे सॉल्व हो चुका। अब यहाँ पे देखते हैं 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका। करेक्ट है, छोटा ब्रैकेट 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 सॉल्व हो चुका। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला देखिएगा। फिर इसको उतार लीजिए 6, फिर यहाँ पे माइनस आप करेंगे, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पे आप 5 उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप 5 उतार लीजिए माइनस। ठीक है, ये बड़ा है थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है? 5 है। अब 5 उतर गया आपका, यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। चलो एक ये भी सॉल्व हो गया। अब प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या बचा? 6, 6 माइनस 5 में से 4 गया, 1 बचा क्या मेरे भाई? यहाँ पे आपको 5 बचा। क्या बचा? और 5 बचा, और यही आपका 5 क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यही 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आप सभी बच्चों के लिए बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को लेकर के आऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा बहुत आराम से। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व करना है? कोष्टक किसमें? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेते हैं। 15 प्लस 21 इंटू ब्रेकेट में अंडर रूट 9 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रेकेट क्लोज। देखो अंडर रूट का क्या अर्थ है? अंडर रूट यहाँ पे है, इस अंडर रूट को कितने से आप जो है इसका मान कितना होता है? तो आप कह सकते हो ऐसी कौन कौन सी संख्या से गुणा कर दो जिनको आपस में गुणा करने पे 9 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे 3 इंटू 3, 3 गुणे 3 होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 21 इंटू छोटे ब्रैकेट में इसका मान होता है 3 माइनस 2 प्लस 5 छोटा ब्रैकेट क्लोज भागे 2। यहाँ पे 15 प्लस 21 इंटू ब्रैकेट क्लोज, इन ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा कितना? 5, ये 5 प्लस 3 8 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ से 15 प्लस 21 इंटू यहाँ पे इसको ब्रैकेट में हम आप क्लोज कर देंगे तो यहाँ 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे डिवाइड है 2 3 जा
6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 प्लस 21 इंटू 3। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 21 3 जा 63, 63 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 3 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 6 1 7 हो जाएगा और 78 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, समझ में आया प्यारे बच्चों को? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके अपने बच्चों के लिए आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फटाफट। फटाफट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 48 25 माइनस मझला ब्रैकेट 20 माइनस छोटा ब्रैकेट 11 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 छोटा ब्रैकेट क्लोज मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे 48 प्लस बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस मझला ब्रैकेट 20 माइनस। अभी इसमें देखो डिवाइड है, सबसे पहले क्या है डिवाइड होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे 11 माइनस 8 इंटू 4, ठीक है। फिर मझला ब्रैकेट छोटा बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे 48 प्लस बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे 25 माइनस मझला ब्रैकेट 20 माइनस इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 11 माइनस हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। करेक्ट है। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्त, यहाँ पे ये हो जाएगा 48 प्लस 25 माइनस मझला ब्रैकेट माइनस। अब यहाँ पे स्थित ये जाएगा तो ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आ जाएगी। ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी और ये वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में क्या होता है? प्लस होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। ये आपका किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें प्लस में हो जाएगा तो इसको जोड़िएगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे आप घटा लीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 12 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। 21 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी प्यारे साथियों। अब यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं। 48 प्लस 25 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। करेक्ट है? कहेंगे हाँ सर करेक्ट है। अभी देखो यहाँ पे 41 हो जाएगा। अब 48 है 48 है, अब इन दोनों में से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। किस में आएगी वैल्यू? माइनस में आ जाएगी। अब ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 11 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ बचेगा कितना आपका? 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों, 1 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू प्लस में नहीं आएगी, ये वैल्यू आएगी किसमें? माइनस में। तो ये प्लस माइनस आपस में जुड़ करके क्या होता है? माइनस बन जाता है। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 48 माइनस 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 48 माइनस कितना हो जाएगा? 16। ये क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पे था माइनस था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 बचेगा और 32 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 32 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? जल्दी बताइएगा। आई होप आप सभी को बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करते हैं। दिए गए समीकरणों को सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे? फिर से देखो आ चुका है एक बार उसी तरीके से क्वेश्चन। यहाँ पे देखो फिर से हम आप सरल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ है 48 डिवाइडेड बाई 35 बड़े ब्रैकेट में माइनस मझले ब्रैकेट में 30 माइनस 31 छोटे ब्रैकेट में माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 छोटा ब्रैकेट क्लोज मझला ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 35 बड़े ब्रैकेट में माइनस मझले ब्रैकेट में 30
माइनस छोटे ब्रैकेट में 31 माइनस, अभी देखो अभी यहाँ पे डिवाइड है तो इसको काट दो, इसको काटो आप जो है, यहाँ पे कटेगी कितनी मोर में 13, 13 टू जा 26 यानी 13 दूनी 26, यहाँ पे जाएगा 13 गुड़े 4, छोटा ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे हो जाएगा 48 भागे बड़ा ब्रैकेट 35 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस, ठीक है 30 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट में 31, 31 यहाँ पे 13 चौके 52, 4 3 12 की 2, 4 एक नम 4 1 5 52, ठीक है मझला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है मझला ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ से आ जाएगा 48 भागे, देखो मैं एक एक स्टेप लगा रहा हूँ, काट नहीं रहा हूँ कि आपको काट के दिखा दूं यहीं पे खटाखट, नहीं यहाँ एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक कॉपी में सॉल्व करना है, तभी तो आप अपने टीचर को दिखाओगे, मैडम को दिखाओगे, जब आपको नंबर मिलेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे चलें दोस्त, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आपको फिर हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में 35 माइनस छोटे यहाँ पे 30 हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे 52 में से 31, 31 में से 52 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 52 में से 31 घटा दो, जो आएगा उसे माइनस में लिख देना, और एक माइनस ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 बचेगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, आप कहोगे सर प्लस हो गया, क्या हो गया प्लस हो गया, सही है, आप कहोगे हाँ जी सर सही है। फिर यहाँ पे 48 भागे 35 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है 51 हो जाएगा, सही है। कोई दिक्कत है तो आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे सॉल्व करते हैं हम, आप जो है यहाँ पे आ जाएगा 48 भागे 48 भागे 35 में से 51 जाएगा प्यारे साथियों। अब 35 में से अगर आप 51 को घटाओगे, 35 में से 51 को घटाओगे प्यारे साथियों, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना 16 बचेगा, माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और यहाँ पे -16 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा -16। अब इससे 16 तिया 48 -3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जो है, क्योंकि ये माइनस में आया है, देखो यहाँ पे माइनस में आ गया है ना। ये अगर 35 रुपए में तुम्हारे पास है, मैं कहूँ कि 51 रुपया मुझे दे दो तो नहीं दे पाओगे, लेकिन 51 रुपया है 35 मांग लो दे दो, तब तुम्हारे पास 35 थी, मैंने 51 मांगा, तो आप किसी के 16 रुपया उधार मांग के लाए, मैंने आपको उधार अपना जो आप मुझे उधार मांग के लाए किसी को, मैंने उधार आपको नहीं दिया, 35 रुपया आपको वापस कर दिया, तो आपको अपना मूलधन मिला ना 16 रुपया आपको नहीं मिला जो आप दूसरे से मांगे थे। तो अभी आप किस में हो, ऋण में हो, तो अभी आप जो है ऋण में हो, जब तक उसका 16 रुपया चुकाओगे नहीं तब तक आप बराबर होगे नहीं। तो ये 16 रुपया ऋण में है, अब 16 रुपया ऋण में है, इससे भाग कर दिया इसका, तो ये जो भी आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम आप, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम आप। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है और अच्छे से लग रहा है कि हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, तो आपको एक बार अपने मित्रों को बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक भेजना है, छोटे बड़े भाइयों को भेजना है। एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे, कोई पूछेगा कहाँ से पढ़े बेटा, तो बताना है एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं गुरुजी। कौन पढ़ाता है, तो गुरुजी पढ़ाते हैं। आप एक बार देख लीजिए क्लास को, खुद ही पता चल जाएगा कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, लेकिन सब लोग एक बार पहली क्लास को देखना, उसके बाद दूसरी क्लास को देखना, या पहली बार अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक बता देना, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, ए बी क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे है 13 से ही 1/2, ठीक है 1/1, 13 क्वार्टर 1/2, ठीक है। यहाँ पे -4 होर 1/2 माइनस, ठीक है छोटे ब्रैकेट में, ठीक है यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में 3 माइनस, ठीक है 3 माइनस 2 माइनस 1/2, छोटा ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।
ये है ब्रैकेट, ठीक है, ये है ब्रैकेट, सही कर लेना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 13 दूनी, जैसे मैं देखो एक-एक छोटा-छोटा स्टेप करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कहा 13 का गुणा, यहाँ पे 2 गुणे 13 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, बट्टे कितने का 2 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको अभी उतार लो, ठीक है। चलो मैं एक साथ करके देख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8, आप कहोगे गुरुजी 4 दूनी 8, 4 देखो यहाँ पे 4 गुणे 2 प्लस 1, सही है, 4 दूनी 8, ठीक है ना, बटे कितने का 2, माइनस का, देखो एक लाइन में सॉल्व करके सिखा रहा हूँ आपको, एक लाइन में, ठीक है ना। अगर आपको कॉपी में सॉल्व करना होगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करना, ठीक है। जैसे आपको कॉपी में सॉल्व करना होगा, मैडम जी को दिखाना होगा, सर जी को दिखाना होगा कितना आया, तो पूरा कॉपी सॉल्व करना, एक-एक, पहले ये वाला सॉल्व करना, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर मैं एक लाइन में तुम्हें सॉल्व करके सिखा रहा हूँ, देखो, एक लाइन में सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 गुणे 2 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट है। 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, 3 बटा 2 हो जाएगा। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे, 13 दूनी 26, 1 27, आप कहोगे 27 बटा 2 होगा गुरुजी अब ये। फिर यहाँ पे माइनस 4 दूनी 8 1, 9 बटा 2 होगा, माइनस यहाँ पे छोटा मझला ब्रेकर 3, माइनस यहाँ पे देखो माइनस है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे 1 लगाओ और इसको पूरे को एलसीएम ले लो बड़े ब्रैकेट में। जब इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 27 बटे 2 माइनस 9 बटे 2 माइनस, इसका एलसीएम लोगे तो आपको कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा, 1 दूनी 2, 1 का पढ़ा पढ़ो, 2 से ज्यादा ना होता, आप कहोगे 1 दूना 2, 1 दूना 2 और 2 तिहाई, 2 का गुणा इसमें कर दो, 2 तिहाई 6 माइनस 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो हो जाएगा 27 बटा 2 माइनस का, यहाँ पे देखो इन दोनों का, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, इन दोनों का एलसीएम 2 एक कम 2 यानी 9 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। अभी यहाँ पे लिखेंगे तो 27 बटे 2 माइनस 9 में से 6 जाएगा, 3 बटा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 बटा कितना 2 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, फिर हम इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 27, यहाँ कितना 3, फिर आप लिखेंगे 24 बटा कितना 2, काटेंगे कितना 2, 12 दूनी 24, तो ये पूरा हो जाएगा 12, ठीक। इतने समझ में। अभी ये 2-3 लाइन और बढ़ जाती, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैं ये वाली लाइन यहाँ पहले ही सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये पहले ही सॉल्व करके आपको दिखा दिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बेटा, आई बात समझ में आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक एक स्टेप आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप इसका सिखाऊंगा, कोई स्टेप काटूंगा नहीं, जो स्टेप पहले सॉल्व करना होगा वो स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने कहा यहाँ पे 5 माइनस 3/4 प्लस मझला ब्रैकेट 2 होल 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 0.5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 बार छोटा ब्रैकेट क्लोज मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो पहले क्वेश्चन मैंने उतार लिया, अब इसको सॉल्व करता हूँ। 5 माइनस 3/4 वैसे उतार लिया, प्लस मझले ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 5 बटे कितना 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस 5 बटे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर देखो 0 पॉइंट कितना 5 प्लस, अभी देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का, ऐसी कोई संख्या लीजिए, ऐसी कोई संख्या लीजिए जो 6 से भी कट जाए 7 से भी कट जाए, आप कहेंगे 6 7 42 होता है, ठीक है। अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं जानते हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है, वीडियो में लास्ट में कमेंट कर देना सर मुझे एलसीएम एचसीएफ निकालना बता दीजिए, तब हमें बताइए सरलीकरण, तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कमेंट करिएगा वीडियो में। अभी मैं चेक करूंगा पिछले वीडियो में कितने बच्चों ने कमेंट किया है।
तो यहाँ पे देखते हैं, अब 6 की टेबल पढ़िए 42 ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे सर 7 आएगा, और 7 की टेबल पढ़िए 42 ज़्यादा ना हो, तो 6 आएगा। तो 6 कम यहाँ पे 7 एक कम 7, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है? अब इन दोनों को घटाएँगे, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ फिर उतार लेंगे। 5 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3/4 प्लस मझले ब्रैकेट में 5/2 माइनस छोटे ब्रैकेट में 0.5 प्लस 1/42 1/42 और यहाँ पे मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? यहाँ पे मझला ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है, ध्यान से देखना, एक-एक स्टेप मैं बता रहा हूँ इसमें आपको, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपको, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। दूसरा देखो, यहाँ पे फिर हम आप लिख लेंगे 5 माइनस 3/4 प्लस यहाँ पे 5/2 माइनस, अब इसमें अपान 1 लगा देंगे, ठीक है? अपान 1 लगा देंगे। इन दोनों में क्या आएगा? 42 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? पूरे का बटा 42 हो जाएगा। 1 की टेबल पढ़ो 42 में जाए, तो आप कहोगे 1 का गुणा 42 में जाएगा तो 42 आएगा। अब 42 का गुणा 0.5 से करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 42 गुणे 0.5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। तो मैं 42 गुणे 1/2 लिखूँ तो आप काटोगे, 200 काटोगे, 2 2 दूनी 4, 2 एक का नम 2, कितना आएगा? 21 आएगा। आधा का मतलब यही गुणा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 गुणे 0.5 प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना? 1 आ जाएगा, पूरे का इतना हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे मझला ब्रैकेट लग जाएगा, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे एक-एक स्टेप लेके सॉल्व कर रहा हूँ आपको, एक-एक स्टेप यहाँ पे 5 माइनस 3/4, अगर ये एग्जाम में आएगा तो एग्जामिनर सामने ऐसे सॉल्व करके आप देंगे अपने बोर्ड में, सर के सामने, तो पूरा नंबर देंगे आपको अच्छे तरीके से, कोई भी नंबर काटेंगे नहीं। 5 यहाँ पे 3/4 प्लस 5/2 माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 ये हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है? 21 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, पूरे का बट्टा 42 हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3/4 प्लस मझला ब्रैकेट 5/2 माइनस, यहाँ पर जाएगा 22/42 हो जाएगा। एक ब्रैकेट क्लोज हो गया, एक ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? इस पे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे 5 माइनस 3/4 मझला ब्रैकेट 5/2 माइनस, देखो अभी इसका पूरे का एलसीएम अगर हम लेंगे, यहाँ पे फिर वही चीज उतार दे रहे हैं, ठीक है ना? वही चीज हम आप पूरे से उतार दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 3/4, यहाँ पे मझला ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आपका कितना हो जाएगा? 42 दूना 84 हो जाएगा। ऐसी संख्या लीजिए जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इसमें गुणा करें 84 आ जाए। अगर मैं इसका गुणा 84 में करूंगा, इसको मैं 2 से भाग दूंगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना? 2 चौके 8, 4 बार जाएगा और 4 दूनी 8, यहाँ पे आपका कितना? 42 हो जाएगा। यहाँ पे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 42 माइनस, ये तो हो गया 82 दूना 84, 82 दूना 84 होगा, कितना हो जाएगा? दूना 84 हो जाएगा, और दूना 84 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 गुणे 22 हो जाएगा, 2 गुणे 22 हो जाएगा, ठीक है? 2 गुणे 22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 माइनस 3/4, यहाँ पे बचला ब्रैकेट, अब यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 की 0, और 5 चौके कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 एक 21, 210 हो जाएगा, कितना? 210 हो जाएगा, ठीक है? 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 22 दूना 84 हो जाएगा, बटे कितने का? 84 हो जाएगा, ठीक है? 22 दूना 84 बटे 84 हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगा था, सब में प्लस साइन लगाते चलेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3/4 प्लस 3/4, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6,
10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा आपका 0, यहाँ बचेगा 10, 10 बन जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 126/84 हो जाएगा, 126/84 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 अपान, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लो, आप इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 84 आएगा, कट जाएगा ये। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 का इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 21 हो जाएगा, 21, यहाँ 3 गुणे 21 हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, प्लस प्लस 1 गुणे 126 हो जाएगा, ठीक है। 84 का नाम 84 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस यहाँ पे होएगा 63 प्लस 126 डिवाइडेड बाई 84 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 84 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस ये हो जाएगा आपका 229 अपान 84 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्यारे, यहाँ पे हम आप देखेंगे प्यारे साथियों, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 420 माइनस 229 बटे कितना 84। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा आपका जो है 9, यहाँ बचा 1, 191 बटे 84, ये आपका आंसर होगा। देखो कितनी अच्छी सवाल आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, कितनी अच्छी सवाल ढूंढ के लाया हूँ। देखो एक पूरा पेज का लगा देता आपको सामने ना, एक भी स्टेप काटा नहीं हूँ, एक भी स्टेप काटा नहीं हूँ, पूरा एकदम एकदम जीरो से यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा यहाँ तक लगाया हूँ। मैं चाहता तो एक लाइन में इस सवाल को यहाँ पे लगा देता, यहीं पे काट पीट लेता, इसी में काट पीट के लगा देता, लेकिन बेटा मैं यहाँ पे लगा देता तो आपकी समझ में ना आता, इसलिए मैंने यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लगाया है, ठीक है। पूरा स्टेप, एक एक स्टेप, इसको 2-3 बार देखना आप, जब इसको 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा कैसे गुरुजी लगाए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिएगा, कह रहा है प्यारे साथियों यहाँ पे 4/8 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/3 इंटू 4/6, यही है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, इसको हल करना है, ठीक है। मैंने कहा 4/8 डिवाइडेड बाई, इन दोनों कैल्शियम मैंने अभी बताया आपको कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 यहाँ पे देखिएगा 6 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 गुणे 4/6 हो जाएगा, ठीक है, 4/6 हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे 4/8, 4/8 यहाँ भाग हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, भागे 1 बटा यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, गुणे 4/6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब यहाँ से गुणा हटाएंगे तो यहाँ पे भाग हटाएंगे तो गुणा लग जाएगा 4/8, और ये उल्टा हो जाएगा, गुणे 6/1 गुणे 4/6, ये उल्टा हो जाता है, भाग हटता है यहाँ पे गुणा लगता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऊपर का नीचे चला जाता है, नीचे का ऊपर, जिसे अंश और हर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, पूरे 10 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करना है सबसे पहले, 225 माइनस ब्रैकेट में 42 माइनस 25 माइनस 18 माइनस 18 प्लस, इसको यही सॉल्व कर लेता हूँ, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो जाएगा। बोलो करेक्ट है, इन दोनों को जोड़ लिया तो 31 हो गया। अब फिर से देखना अभी, ठीक है ना, अभी 225 माइनस 42 माइनस मझले ब्रैकेट में 25 माइनस, इधर देखना, अगर इसमें से 11 में से 8 जाएगा तो कहोगे सर 3 बचा, और यहाँ पे बच्चा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस में बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 225 माइनस
42 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो जाएगा, करेक्ट है, 38 हो जाएगा। फिर 225 माइनस, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ बचेगा 4, 12 में से 8 जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच जाएगा, यही तो बचेगा। 38 2 40 2 42, 4 बच जाएगा। फिर इसे घटा लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 221, 221 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आ गया एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए जान के बड़ा सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जान के बड़ा सा लिया था। ठीक है ना, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। हम यहाँ पे कह रहा है 29 माइनस 25 माइनस 6/2 का मीन्स क्या होता है, गुणा, गुणा। ठीक है, 7 प्लस और यहाँ पे 9 माइनस 14। ठीक है, यहाँ पे बार लगा है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे 9 में से 14 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आप करना क्या है, 9 में से 14 तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले बार वाले सॉल्व करना। तो यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, तो आप जल्दी से बताइए 5 बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 29 माइनस 25 माइनस मझले ब्रैकेट 6/2 गुणे 7, यहाँ पे बचेगा कितना आपका जो है 5 ये, और यहाँ पे -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा। 29 माइनस 25 माइनस 6/2 गुणे 5 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 5 गया, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 बचा। अब यहाँ से 2 तिहाई 6 और 2 दूनी बचेगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब है यहाँ पे बचेगा आपका 29 माइनस 25 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस या इसको इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं था। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 29 माइनस 19 हो जाएगा, 29 माइनस 19, 19 6 25 होता है, बचेगा कितना आपका 10 बचेगा, और 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला